सत श्री अकाल। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस पवित्र यात्रा पर जब गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथियों बाला और मर्दाना के साथ मक्का की यात्रा पर गए। यह वो यात्रा थी जिसने दुनिया को बताया कि ईश्वर एक है और हर दिशा में है। गुरु नानक देव जी के दो बहुत प्रिय साथी थे, भाई बाला और भाई मर्दाना। बाला हिंदू थे और मर्दाना मुसलमान, लेकिन गुरु की नजर में दोनों एक समान थे, इंसानियत के मार्ग पर चलने वाले। एक दिन मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी एक अर्ज है। मेरी उम्र बीत रही है और एक मुसलमान होने के नाते मैं चाहता हूं कि मक्का शरीफ के दर्शन कराएं। एक बार मक्का ना जाऊं तो मन लगता है कि जैसे मेरा जीवन अधूरा है। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, तेरी इच्छा पवित्र है, श्रद्धा में शक्ति होती है। अगर दिल सच्चा हो तो हर तीर्थ तेरे करीब होता है। चल, हम तेरे साथ चलेंगे। बाला ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, इतने दूर की यात्रा? गुरु नानक ने प्रेम से कहा, बाला, जहां किसी की भावना जुड़ी होती है वहां गुरु भी साथ चलता है। तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान, कठिन रास्ते, गर्म हवाएं, सब कुछ था, पर जहां आस्था का हाथ हो वहां थकान भी छोटा पड़ जाती है। मर्दाना कहता, गुरुजी, यह सफर बहुत कठिन है, लेकिन आपके साथ रहकर दिल को शांति मिलती है। गुरु नानक उत्तर देते, मर्दाना, जहां नाम का सहारा हो वहां कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे मक्का शरीफ पहुंचे। गुरु नानक देव जी बहुत थक चुके थे, इसलिए वे तीर्थ यात्रियों के विश्राम स्थल में आराम करने लगे। बाला ने कहा, गुरुजी, आप कुछ देर सो जाइए, बहुत सफर किया है। गुरुजी बोले, हाँ बाला, शरीर थक जाता है पर आत्मा हमेशा जागती है। गुरुजी लेट गए और गहरी सांस लेकर आराम करने लगे। लेकिन वहीं एक सेवक था जिसका नाम जायन था। वो तीर्थ यात्रियों का ध्यान रखता था। उसने गुरुजी को देखा तो गुस्से से भर गया। जायन चिल्लाया, अरे, यह आदमी कौन है? हे अजनबी, क्या तुझे समझ नहीं आता? तू अपने पैर काबा शरीफ की तरफ करके कैसे सो सकता है? बाला घबराकर बोला, भाई धीरे बोलो, गुरुजी बहुत थके हैं। गुरु नानक शांत स्वर में बोले, जायन, गुस्सा क्यों करते हो? मैं बहुत दूर से आया हूं, थक गया था, सो गया। मुझे नहीं पता कि अल्लाह किस दिशा में रहता है। अगर तुम जानते हो तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह नहीं रहता। जायन को लगा ये आदमी मजाक कर रहा है। वह गुस्से में आगे बढ़ा और गुरुजी के पैर पकड़कर घुमाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। जिधर वह गुरु नानक के चरण घुमाता उधर काबा शरीफ घूम जाता। जायन हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हो सकता है? मैं काबा को हिलते देख रहा हूं। मर्दाना स्तब्ध था। गुरुजी, यह कौन सा चमत्कार है? गुरु नानक ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान का अहंकार टूटता है तब ईश्वर स्वयं उसे रास्ता दिखाता है। जायन के हाथ कांपने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे दरवेश, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप अल्लाह के नूर हैं। मैंने आपके साथ रूखापन किया, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु नानक ने प्रेम से कहा, जायन, उठो, कोई गलती नहीं होती, सिर्फ सीख होती है। याद रखो, ईश्वर किसी एक दिशा में नहीं रहता। वह किसी इमारत में बंद नहीं है। वह हर उस दिल में है जहां प्रेम और सच्चाई रहती है। जायन ने रोते हुए कहा, गुरुजी, आज तक मैं काबा के चक्कर लगाता रहा, पर आपने एक पल में मुझे इंसानियत का असली अर्थ सिखा दिया। गुरु नानक बोले, नेकी करो, सबका भला करो और हर पल ईश्वर का नाम जपो, यही असली इबादत है। चमत्कार की खबर फैल गई। लोग दूर दूर से गुरु नानक को देखने आने लगे। एक व्यक्ति बोला, क्या सच में काबा घूम गया? दूसरा बोला, ये कौन है जिनके पैरों के साथ काबा भी घूम जाए? गुरु नानक ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं, सब वही है जिसे तुम अल्लाह कहते हो और मैं वाहिगुरु। लोग सर झुकाकर बोले, हमें रास्ता दिखाओ, हमें सच की राह बताओ। गुरु नानक बोले, धर्म दीवार नहीं, पुल होना चाहिए। इंसानियत का रास्ता बड़ा है, बाकी सब छोटे रास्ते हैं। ईश्वर को पाने के लिए किसी एक दिशा में देखने की जरूरत नहीं है। अगर दिल साफ है और कर्म सच्चे हैं तो अल्लाह, राम, वाहिगुरु
सब वही प्रकट होते हैं। मर्दाना बोला, गुरुजी आज समझ आया कि अल्लाह और वाहे गुरु अलग नहीं, एक ही है। गुरु नानक ने शांत स्वर में कहा, हां मर्दाना, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं। कई दिन गुरु नानक देव जी ने वहां प्रेम, एकता और सच्चाई का संदेश दिया। लोग उनसे सीखते, सुनते, उनके चरणों में बैठते। फिर समय आया मक्का छोड़ने का। जायन ने भावुक होकर पूछा, गुरुजी क्या आप फिर आएंगे? गुरु नानक ने कहा, जायन, जहां भी प्रेम होगा, जहां भी इंसानियत होगी, मैं वहीं मिलूंगा। गुरुजी आगे बढ़ गए और उनके पीछे छोड़ गए एक ऐसा संदेश जिसने सदियों को रोशन कर दिया कि ईश्वर किसी एक स्थान, एक दिशा या एक धर्म का नहीं है, वह सबका है और हर उस दिल में है जहां प्रेम है, दया है, सत्य है। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं तो बस ईश्वर का एक बंदा हूं और तुम सब मेरे भाई हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।